सर्दियों में आपने तिल की गजक, चिक्की, लड्डू ये सब तो बहुत ही खाए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके और भी फायदे हैं? नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू निशा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे तिल के गुण क्या क्या हैं, किन बीमारियों में फायदा करता है, किस बीमारी में तिल को किस चीज के साथ खाएं तो फायदा करेगा, इसकी फुल न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में जानेंगे, किसे खाना चाहिए और किसे नहीं खाना चाहिए। साथ में हम ये भी देखेंगे अगर किसी को नुकसान होता है तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तिल गुरु है, स्निग्ध है, उष्ण और मधुर है, इसलिए ये वात दोष का शमन करता है। हमारे शरीर में 80 प्रकार के वात दोष हैं, जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें घुटने में कट कट की आवाज आती है और दर्द होती है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें सूजन भी आती है और दर्द भी होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसमें गर्दन में दर्द और अकड़न होती है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जिसमें कमर दर्द होती है, साथ ही स्लिप डिस्क जिसमें जो है दर्द कमर में रहती है, अपने पेशेंट डेली के काम नहीं कर पाता, डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है जिसमें हर्निएशन ऑफ डिस्क होती है, इसमें भी कमर दर्द और पैर में झंझनाहट होती है, शियाटिक नर्व कंप्रेशन हो सकता है जिसमें शियाटिक नर्व की वजह से पेन होता है, फ्रोजन शोल्डर जिसमें कंधा जाम हो जाता है और दर्द भी रहती है। इन सभी बीमारियों में तिल तेल से सिद्ध मेडिकेटेड ऑयल की मालिश से बहुत ही फायदा होता है। ये अंदर तक जाकर के इसके माइक्रो पार्टिकल्स बोन और जॉइंट के लुब्रिकेशन देता है, उनको मजबूत बनाता है, इसलिए इनमें फायदा करता है। साथ ही साथ आप अपनी डाइट में इसको शामिल करें जिसके इससे भरपूर फायदे आप पा सकें। तिल स्निग्ध है, अगर स्किन में अधिक ड्राइनेस है तो इसकी मालिश करने से ये सॉफ्टनेस लाता है, स्नेहन करता है। पैरालिसिस या फेशियल पैरालिसिस या पैराप्लेजिया में तिल तेल में मेडिसिन को पका करके, जैसे बला तेल, क्षीर बला तेल आदि बहुत ही इफेक्टिव रहते हैं। इसकी मालिश से बहुत ही अच्छा लाभ होता है। आजकल लोग बालों में बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स, शैम्पू, सीरम, ऑयल, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, फिर भी अच्छे बाल नहीं मिलते हैं। चरक संहिता में तिल को केश कहा गया है, केश जो बालों को काला, घना और लंबा करे। इसके लिए तिल की जड़ और पत्तों को लेकर के बराबर मात्रा में उससे 4 गुना पानी लें और उसके तब तक उबालें जब तक 1/4 न रह जाए। इस काढ़े से बाल धुलें। आपको देखिए, जब कुछ दिन बाल धुलने के बाद में आपको मिलेंगे जड़ से मजबूत, काले, घने और लंबे बाल। जिनके दांत कमजोर हैं, दांतों में ठंडा गर्म पानी लगता है, दांतों से खून आता है, या कुछ बच्चे जिनके दांत दर्द होते रहते हैं, उनके लिए ये रामबाण औषधि है। सुश्रुत संहिता में इसे दंत कहा गया है, दंत यानी कि दांतों की रक्षा करने वाला। इसके लिए आप तिल को हल्का सा रोस्ट कर लें, उसके बाद इसे डिब्बे में भर के रख लें। 1-1 चम्मच सुबह शाम खाएं, इससे दांत मजबूत होंगे। आयुर्वेद के आचार्यों ने तिल को संधानीय बताया है। संधानीय यानी कि जोड़ने वाला। कभी कभी फ्रैक्चर जो काफी पुराना हो गया हो तो भी पेशेंट कहते हैं 5 साल पुराना, 10 साल पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी सर्दियों में मेरे यहाँ पे पेन होने लगता है। तो इसका ये उपाय ही है कि आप तिल से सिद्ध किए हुए मेडिकेटेड ऑयल जैसे महानारायण या विषगर्भ तेल को मसाज करें, उसे गुनगुना करके अपने उस चोटिल स्थान पर लगाएं। ये तेल वहाँ की वात को कम करेगा, अंदर तक न्यूट्रिशन प्रदान करेगा, वात कम होगी तो आपका दर्द आराम हो जाएगा। ये व्रण शोधन भी है और रोपण भी है। जब वुंड हील हो रहा होता है तो पेशेंट को अक्सर खुजली और खिंचाव होता है, उस समय आप तिल तेल को लगाएं तो आराम होगा। सुश्रुत संहिता में इसे ग्राही और अग्निमांत के लिए उपयोगी कहा गया है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, खाया हुआ पचता नहीं है, पेट साफ नहीं होता है तो तिल का सेवन करें। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जिससे आपका पेट साफ होगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, खाया हुआ पचेगा, भूख खुल के लगेगी, तो तिल को चबा चबा कर खाएं। ये कषाय रस प्रधान है, इसलिए ब्लीडिंग पाइल्स में बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन उष्ण है, इसलिए इसको सफेद मक्खन के साथ मिलाकर खाएं। तो 1 चम्मच तिल का पाउडर ले लें और थोड़ा सा सफेद मक्खन मिला करके यूज करें। ये बहुमूत्र की बहुत अच्छी दवा है, जिन्हें बार बार पेशाब होता हो उनके लिए ये बहुत ही कारगर है। प्रमेह में भी ये अच्छा काम करता है। बहुमूत्र के पेशेंट जिन्हें शुगर नहीं है वो गुड़ के साथ इसके लड्डू बनाकर ले सकते हैं।
मैंने कई पेशेंट्स को बहुत परेशान देखा है कि मेरा बच्चा 10 साल का है, 8 साल का है, बिस्तर पे पेशाब कर देता है, तो उसमें काले तिल के लड्डू बनाकर खिलाएं। धीरे धीरे ये समस्या ठीक हो जाएगी। जिन्हें मीठा नहीं लेना हो, गोक्षरू चूर्ण और तिल को बराबर मात्रा में पका करके काढ़ा बना करके सुबह शाम लें, बहुमूत्र की समस्या में लाभ होगा। जिन्हें पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है वो तिल का काढ़ा बनाकर पिएं। मेंस्ट्रुअल पेन में आराम होगा, धीरे धीरे पीरियड रेगुलेट भी होगा, हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे। तिल स्निग्ध है इसलिए स्किन के लिए भी अच्छा काम करता है। इससे खाने से भी स्किन अच्छी होती है और तिल तेल को लगाने से भी स्निग्धता आती है। दाग धब्बे, झाइयाँ, ब्लैक स्पॉट्स, इन सब से फायदा होता है। आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कौन सा तिल अच्छा होता है, तो मेडिसिनल यूज के लिए काला तिल अच्छा होता है। पूजा पाठ और अर्घ देने के लिए काला तिल अच्छा होता है, लेकिन जो सफ़ेद तिल होता है उसमें तेल अधिक निकलता है, इसलिए उसका तेल की अगर आपको ज़रूरत है तो सफ़ेद तिल का यूज़ करें। बाकी अगर फ़ायदों की बात करें तो काला तिल ज़्यादा अच्छा होता है। हर चीज़ सबको फ़ायदा ही नहीं करती, तो आइए जान लेते हैं किसे तिल का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये गर्म है इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को अधिक यूज़ नहीं करना चाहिए। उष्णता होने की वजह से हो सकता है उन्हें ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए इनको प्रेगनेंसी में अधिक नहीं देना चाहिए। इसके अलावा जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनके शरीर में एसिडिटी अधिक है, गर्मी अधिक रहती है, उनको तिल का सेवन संभल के करना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। सो एंजॉय विंटर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।